आज हम डिस्कस करने वाले सर्वेइंग 2 में थ्योडोलाइट सर्वेइंग में लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे हम टर्म्स यूज फॉर द मैनिपुलेटिंग ए ट्रांजिट थ्योडोलाइट। तो ट्रांजिट थ्योडोलाइट में लास्ट लेक्चर में डिस्क्रिप्शन के बारे में जाना था। थ्योडोलाइट क्या होता है, थ्योडोलाइट की क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं, ट्रांजिट और नॉन ट्रांजिट क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे टर्म्स यूज्ड व्हाइल मैनिपुलेटिंग ए ट्रांजिट थ्योडोलाइट। तो ट्रांजिट थ्योडोलाइट में बहुत सारी जो टर्म्स हैं हम यूज करते हैं, वो टर्म्स का यूज क्या होता है, ठीक है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेंटरिंग की। सेंटरिंग, तो सेंटरिंग से हम इस टर्म से हम क्या समझते हैं, सेंटरिंग क्या होता है, इट मींस सेटिंग द थ्योडोलाइट एग्जैक्टली ओवर इंस्ट्रूमेंटल स्टेशन, ठीक है जी। तो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन पे हम एग्जैक्टली जब क्या करते हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट को एग्जैक्टली क्या करते हैं, उसके हमारा जो पॉइंट है, ठीक है, उसकी सेटिंग आउट करते हैं हमारे थ्योडोलाइट की। उसको हम क्या नाम देंगे, जब वर्टिकल हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली जब सेटिंग आउट करेंगे थ्योडोलाइट की ओवर द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, ठीक है जी, तो उसको हम सेंटरिंग नाम देते हैं, ठीक है जी। तो इट मींस सेटिंग द थ्योडोलाइट एग्जैक्टली ओवर एन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन so that it vertical axis lie immediately above the station mark। जो इसकी जो वर्टिकल एक्सिस रहेगी थ्योडोलाइट की, वो एग्जैक्टली किस पे होगा, एग्जैक्टली जो हमारी अबव द क्या होगा, स्टेशन मार्क। जो हमने स्टेशन मार्क दे रखा है, तो स्टेशन मार्क से एग्जैक्टली जो हमारी वर्टिकल एक्सिस रहेगी हमारे थ्योडोलाइट की, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं उसकी जो वर्टिकल एक्सिस रहेगी वो एग्जैक्टली ओवर द क्या हो, इमीडिएटली ओवर द क्या हो, जो स्टेशन मार्क हमने प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो हम उस टर्म को, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सेंटरिंग, ठीक है जी। तो सेंटरिंग क्या होगा, इट मींस सेटिंग द थ्योडोलाइट एग्जैक्टली एक्यूरेटली ओवर द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन सो दैट इट्स वर्टिकल एक्सिस इमीडिएटली ओवर द स्टेशन मार्क, ठीक है जी। तो जो स्टेशन मार्क हमने किया उसको वर्टिकल एक्सिस जो है वो ओवर द क्या हो, एग्जैक्टली ओवर जो हमारे इसकी वर्टिकल एक्सिस पे लाई कर रही हो, ठीक है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, सेंटरिंग। तो इट कैन आल्सो बी डन बाय मींस ऑफ द प्लम बॉब सस्पेंडेड from the small hook attached to the vertical axis of the theodolite, ठीक है जी। तो जो सेंटरिंग है, तो सेंटरिंग हम और किस तरीके से कर सकते हैं, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट ये रहेगा, हमारा ट्राइपॉड स्टैंड रहेगा, एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, उसको ट्राइपॉड स्टैंड को फिक्स करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारे थ्योडोलाइट को, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, तो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन पे हम क्या करेंगे, उसको फिक्स करेंगे। और सेंटरिंग हम या तो हमारी जो सेटिंग आउट करेंगे इंस्ट्रूमेंट स्टेशन पे, जब जो स्टेशन मार्क है हमारा स्टेशन मार्क पे हम एग्जैक्टली ओवर द उसकी जो हमारे इंस्ट्रूमेंट की वर्टिकल एक्सिस होगी उस पे इमीडिएटली लाई करना चाहिए। एक तो ये सेंटरिंग का प्रोसेस रहेगा। और दूसरे तरीके से हम कैसे सेंटरिंग जो है कर सकते हैं, प्लम बॉब की हेल्प से। तो प्लम बॉब की हेल्प से हम कर सकते हैं। तो प्लम बॉब से क्या होगा, प्लम बॉब को हम जो वर्टिकल एक्सिस रहेगी हमारे थ्योडोलाइट की, जस्ट उस पे हम क्या करेंगे, हम हमारे प्लम बॉब को क्या करवाएंगे, वर्टिकल एक्सिस उसकी से हम क्या करवाएंगे, हमारे जो स्टेशन मार्क होगा वहां तक सेंटरिंग करवाएंगे, ठीक है जी। तो इट कैन आल्सो बी डन बाय मींस ऑफ प्लम बॉब सस्पेंडेड फ्रॉम स्मॉल हुक अटैच्ड टू द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द थ्योडोलाइट। तो थ्योडोलाइट की जो वर्टिकल एक्सिस रहेगी उसमें जो हुक प्रोवाइड की जाती है, तो हुक में से हम क्या करवाएंगे, हमारे प्लम बॉब को सस्पेंड करवाएंगे स्टेशन मार्क पे। तो स्टेशन मार्क पे जो सस्पेंड एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन मार्क क्या होगा, जो प्लम बॉब है वो लाई कर रहा होगा, तो हम कह सकते हैं क्या है, सेंटरिंग हमने की है। तो सेंटरिंग क्या है, द सेंटर शिफ्टिंग अरेंजमेंट इज प्रोवाइडेड। अब अगर सेंटरिंग जो हम कर रहे हैं, अगर वहां पे क्या है, द सेंटर शिफ्टिंग अरेंजमेंट if provided with an instrument helps in easy and rapid performance of the centering। अगर उसमें जो सेंटर शिफ्टिंग अरेंजमेंट भी प्रोवाइड की गई है, हमारे जो लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट आते हैं, थ्योडोलाइट्स आते हैं, उसमें सेंटर शिफ्टिंग अरेंजमेंट भी प्रोवाइड की जाती है, तो इजीली हो जाता है, क्विकली हो जाती है हमारी सेंटरिंग जो हम करते हैं। तो एक ये प्रोसेस है जिसमें हम ट्राइपॉड को फिक्स करके उसकी जो
उसको एग्जैक्टली हम जब फिटेड करते हैं उसके बाद हम हमारे इंस्ट्रूमेंट स्टेशन पे क्या करेंगे, हमारा इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग करते हैं और उसको क्या करते हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट की जो वर्टिकल एक्सिस है तो वर्टिकल एक्सिस की इमीडिएटली ओवर द स्टेशन मार्क अगर लाई कर रही है तो उसका मतलब क्या है, हमने सेंटरिंग की है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेंटरिंग। तो सेंटरिंग हमारे दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, प्लम बॉब की हेल्प से। तो प्लम बॉब की हेल्प से कैसे करेंगे, जो हमारे थियोडोलाइट में वर्टिकल एक्सिस दी जाती है, वर्टिकल एक्सिस में एक हुक, थियोडोलाइट की वर्टिकल एक्सिस में एक हुक प्रोवाइड की जाती है, तो हुक प्रोवाइड में हम प्लम बॉब की हेल्प से क्या करेंगे, उसको सस्पेंड करवाएंगे प्लम बॉब को ओवर द स्टेशन मार्क। ठीक है जी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेंटरिंग कर सकते हैं। तो सेंटरिंग क्या है, ये थियोडोलाइट में जो प्रोसेस रहता है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी था। और जो हम बात करें अगर हम ट्रांजिटिंग की, तो ट्रांजिटिंग से आप क्या समझते हैं, ट्रांजिटिंग ठीक है। ट्रांजिटिंग क्या रहेगा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैनिपुलेट करती है ट्रांजिट थियोडोलाइट में। ठीक है। तो इट आल्सो नोन एज द प्लंगिंग और रिवर्सिंग। इसको हम ट्रांजिटिंग को क्या बोल सकते हैं, जो प्लंगिंग और रिवर्सिंग भी बोल सकते हैं, प्लंगिंग और रिवर्सिंग, दो नेम से हम इसको जान सकते हैं हमारे सेंटरिंग, ट्रांजिटिंग और प्लंगिंग और रिवर्सिंग को। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें प्लम्बिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप। तो जो ट्रांजिटिंग है ये हम अगर हमने पता है जो थियोडोलाइट है तो दो तरह से हम क्लासिफाई करते हैं, ट्रांजिट और नॉन ट्रांजिट। तो ट्रांजिट और नॉन ट्रांजिट डिफरेंस क्या रहता है, जब टेलीस्कोप के ट्रांजिट हो, जब टेलीस्कोप क्या हो, ट्रांजिट हो, रिवॉल्व्ड हो, रेवोल्यूशन जो हो उसकी कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑन ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन ए वर्टिकल प्लान हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिट थियोडोलाइट है। अगर जो टेलीस्कोप है वो ट्रांजिट नहीं है उसको हम नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट बोलते हैं। तो जो हमारी ट्रांजिटिंग प्रोसेस है वो क्या है, रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप। ठीक है जी। वो ये जो हमारे टेलीस्कोप है उसको टर्निंग करने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिंग। ठीक है जी। तो टेलीस्कोप अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस through 180 degree in the vertical plane, thus bringing it upside down and making it point exactly in opposite direction। ठीक है। तो ट्रांजिटिंग क्या है, हमारे जो टेलीस्कोप है उसको टर्निंग करना, द प्रोसेस ऑफ द टर्निंग ऑफ द टेलीस्कोप ऑन ए about its horizontal axis, through 180 degree on a vertical plane। तो वर्टिकल प्लान पे जब हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के कंप्लीटली जब जो कंप्लीटली रिवोल्यूशन रहती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्निंग ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है। तो टेलीस्कोप की टर्निंग को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिंग। तो ये प्रोसेस क्या है, टेलीस्कोप को टर्निंग करवाने में हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इन वर्टिकल प्लान। ठीक है जी। तो इससे क्या होगा, हम अपसाइड डाउन जो है हमारे और मार्किंग जो है पॉइंट की एग्जैक्टली कर सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में भी। अगर हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है स्टेशन में है तो ठीक है, तो हम अगर टर्निंग है हमारे 180 डिग्री पे, अगर हमारे टेलीस्कोप की जो टर्निंग है 180 डिग्री पे होने वर्टिकल प्लान, तो हम क्या करते हैं, हमारे टेलीस्कोप की जो ये साइड है, ठीक है, तो हम टर्निंग करवा सकते हैं इस तरह से। ठीक है। तो हमारे जो अपोजिट डायरेक्शन में क्या रहेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जो पॉइंट्स होंगे उसको एग्जैक्टली हम लोकेट कर पाते हैं। ठीक है। उनको हम पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ट्रांजिटिंग क्या है, टर्निंग ऑफ द टेलीस्कोप। ठीक है। उसके बाद में स्विंगिंग द टेलीस्कोप के बाद, तो स्विंगिंग क्या होगा, स्विंगिंग द टेलीस्कोप से आप सब क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम यूज करते हैं, सेंटरिंग, ट्रांजिटिंग, स्विंगिंग, लेफ्ट साइड, फेस राइट, फेस लेफ्ट। ठीक है। ये हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। तो स्विंगिंग द टेलीस्कोप का क्या मतलब है, इट मींस टर्निंग द टेलीस्कोप अबाउट द इट्स वर्टिकल एक्सिस। ठीक है जी, इन द हॉरिजॉन्टल प्लान। जब हम ट्रांजिटिंग करते हैं तो ट्रांजिटिंग का क्या मतलब होता है, हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस में उसको क्या करते हैं, टर्निंग करवाते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। ठीक है। अबाउट इट्स वर्टिकल प्लान। ठीक है जी। तो वर्टिकल प्लान, इन द वर्टिकल प्लान जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है उसके रिवॉल्व हमारी जो टर्निंग होती है टेलीस्कोप की, उसको हम ट्रांजिटिंग बोलते हैं।
जब हम स्विंगिंग की बात करते हैं तो स्विंगिंग क्या है, turning the telescope about its vertical axis in a horizontal plane। तो वर्टिकल एक्सिस के अकॉर्डिंग जब क्या करें, हमारी जो टेलीस्कोप है वो टर्न करता है ऑन ए हॉरिजॉन्टल इन ए हॉरिजॉन्टल प्लान, तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्विंगिंग द टेलीस्कोप। ठीक है जी। तो ए स्विंग इज कॉल्ड राइट swinging called right and left according as the telescope is rotated clockwise or counter clockwise। ठीक है। तो स्विंगिंग जो होगी, जब राइट स्विंगिंग होगी या राइट लेफ्ट स्विंगिंग होगी, तो स्विंगिंग वो डिपेंड करती है हमारी जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है। तो लेफ्ट साइड जो लेफ्ट और राइट जो स्विंगिंग होगी वो डिपेंड करेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे या क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे हम क्या कर रहे हैं, स्विंगिंग कर रहे हैं। तो स्विंगिंग द टेलीस्कोप का मतलब क्या है, इट मींस turning the telescope about its vertical axis in the horizontal plane। ठीक है। तो उसको प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्विंगिंग द टेलीस्कोप। उसके बाद मैं बात करता हूँ फेस लेफ्ट की या फेस राइट की। तो फेस लेफ्ट से आप क्या समझेंगे, फेस लेफ्ट, तो ये भी इंपॉर्टेंट टर्म रहती है फॉर मैनिपुलेटिंग द ट्रांजिट थ्रू द लाइट। तो if the vertical circle of the instrument is on the left of the observer while taking a reading of the position is called the face left। ठीक है। तो सॉरी फेस जो हमारे क्या है, if the vertical circle of the instrument, जो हमारा vertical circle है इंस्ट्रूमेंट का is on the left of the observer, जो ऑब्जर्व कर रहा है उसके क्या है, लेफ्ट पे है। ठीक है जी। और while taking a reading the position is called the face left and the observation taken on the horizontal on the vertical circle in this position it is known as the face left observation। ठीक है जी। तो बात क्या है, फेस लेफ्ट टर्म क्या कब हम यूज करते हैं, जब हमारा जो वर्टिकल सर्कल ऑफ इंस्ट्रूमेंट का जो वर्टिकल सर्कल है ऑन द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जर्वर हो। ठीक है। जो वर्टिकल सर्कल रहेगा हमारे इंस्ट्रूमेंट का वो जो ऑब्जर्वर है उसके लेफ्ट में हो, और जो हम रीडिंग जो उसकी जो पोजीशंस हैं, ठीक है, टेकिंग व्हाइल टेकिंग अ रीडिंग द पोजीशंस इज कॉल्ड द फेस लेफ्ट। तो जो पोजीशन रहेगी जब हम रीडिंग ले रहे हैं इंस्ट्रूमेंट पे, तो वो पोजीशन क्या होगी, हमारी फेस लेफ्ट होगी, क्योंकि ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्वर के वर्टिकल जो सर्कल है हमारे इंस्ट्रूमेंट पे वो ऑब्जर्वर के लेफ्ट में है। ठीक है। तो जो रीडिंग होगी, जब रीडिंग करेंगे, रीडिंग करते टाइम पे जब हमारा जो ऑब्जर्वर है वो हमारे वर्टिकल सर्कल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पे लेफ्ट में हो, और उस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, फेस लेफ्ट। जब हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, रीडिंग्स कर रहे हैं, ठीक है जी, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो सर्कल पे पोजीशन को हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ फेस राइट की। तो फेस राइट क्या रहेगा, फेस राइट, फेस राइट टर्म है हम यूज करते हैं जब हमारा if the vertical circle of the instrument is on the right of the observer while taking the readings। ठीक है जी। जब रीडिंग लेते टाइम पे, जब रीडिंग्स हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उस टाइम पे जब हमारा वर्टिकल एक्सिस जो वर्टिकल सर्कल है हमारे इंस्ट्रूमेंट का वो क्या हो, ऑब्जर्वर के राइट पे हो। ठीक है जी। इफ द वर्टिकल सर्कल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज ऑन the right of the observer while taking the observations or while taking the readings, तो the position is called face right। तो उस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, फेस राइट। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, जब हमारे वर्टिकल सर्कल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज ऑन द राइट ऑफ द ऑब्जर्वर होगा तो फेस राइट, उस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, फेस राइट। जब हमारे वर्टिकल सर्कल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जर्वर बाय टेकिंग द रीडिंग्स, द पोजीशन इज कॉल्ड फेस लेफ्ट। ठीक है जी। तो ये हमारी जो फेस लेफ्ट और फेस राइट पोजीशंस रहेंगी, उन पोजीशंस को बोलते हैं। और अगर मैं बात करूं the face right and observation taken on the horizontal or in the vertical circle in its position, तो इस पोजीशन पे जब हम फेस राइट पे खड़े होके, उस पोजीशन पे खड़े होके जब हम ऑब्जर्व करते हैं हमारी वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल पोजीशंस को, या वर्टिकल जो हमारे एक्सिस रहेंगी, जहाँ हमारे हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहेंगी, उनको जब हम इस पोजीशन पे खड़े होकर ऑब्जर्व करते हैं, रीडिंग करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फेस राइट ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ चेंजिंग फेस की। तो चेंजिंग फेस क्या रहेगा, चेंजिंग
फेस। तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैनिपुलेटिंग करने में, हमारे ट्रांजिट थोड़ा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज की जाती हैं, ठीक है। तो चेंजिंग फेस क्या है? इट इज द ऑपरेशन ऑफ ब्रिंगिंग द वर्टिकल सर्कल टू द राइट ऑफ द ऑब्जर्वर। चेंजिंग फेस से मतलब क्या है? इट इज द ऑपरेशन ऑफ ब्रिंगिंग द वर्टिकल सर्कल टू द राइट ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है। तो जो वर्टिकल सर्कल है उसको अगर हम क्या कर दें, हमारे राइट ऑफ द जो ऑब्जर्वर है उस पे हम लेके आ जाएं, ठीक है। जो वर्टिकल सर्कल को, जो हमारे ऑन द वर्टिकल सर्कल ऑन द इंस्ट्रूमेंट रहेगा, इंस्ट्रूमेंट में जो वर्टिकल सर्कल है उसको हम क्या करें, हमारे ऑब्जर्वर के राइट में हम अगर हम उसको लेके आए तो उसको उसका जो फेस है वो क्या कर देगा, हमारे जो टेलीस्कोप का जो वर्टिकल सर्कल का जो फेस है वो क्या कर जाएगा, चेंज होगा, ठीक है जी। तो इट इज इफ ओरिजिनली इट इज टू बी लेफ्ट एंड वाइस वर्सा, इट इज डन इन 2 स्टेप्स। इसको हम 2 स्टेप्स में कर सकते हैं चेंजिंग फेस को। अगर मैं बात करूं जो हमारा टेलीस्कोप वर्टिकल सर्कल है ऑन द इंस्ट्रूमेंट, उसको हम क्या करते हैं, हमारे ऑब्जर्वर के राइट साइड में हम उसको लेके आते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चेंज फेस क्या किया, चेंज किया है, ठीक है। तो इसको 2 स्टेप्स में हम इसको करवा सकते हैं, जो फेस चेंज करवाते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली रिवॉल्व द टेलीस्कोप थ्रू 180 डिग्री इन द वर्टिकल प्लान एंड देन रोटेट इट थ्रू 180 डिग्री इन द हॉरिजॉन्टल प्लान, ठीक है जी। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, अगर फेस चेंज करवाना है तो हम रिवॉल्व करवाएंगे टेलीस्कोप को थ्रू 180 डिग्री इन वर्टिकल प्लान। तो वर्टिकल प्लान पे हम 180 डिग्री पे हमारे टेलीस्कोप को क्या करवाएंगे, ट्रांसलेट करवाएंगे, रिवॉल्व करवाएंगे एंड देन रोटेट इट थ्रू 180 डिग्री ऑन ए इन द हॉरिजॉन्टल प्लान। तो फिर 180 डिग्री पे क्या कर देंगे, उसको हॉरिजॉन्टल प्लान में इसको रोटेट करवाएंगे। तो फर्स्टली हम क्या कर सकते हैं, इसका जो फेस है जो उसको राइट साइड पे हमारे जो वर्टिकल सर्कल्स हैं उसको हम ऑब्जर्वर के राइट साइड पे लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजिट द टेलीस्कोप एंड देन स्विंग इट थ्रू 180 डिग्री। तो ठीक है जी। तो चेंजिंग फेस कैसे किया, तो फर्स्टली हम ट्रांजिट करेंगे 180 डिग्री पे अलोंग द इन द वर्टिकल प्लान, फिर हम उसको स्विंग करवाएंगे, ठीक है जी, 180 डिग्री पे, ठीक है जी। तो इन अ हॉरिजॉन्टल प्लान, तो क्या है जी, इस तरह से हम चेंज फेस जो है चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ लाइन ऑफ कॉलिमेशन की। तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या रहेगा, लाइन ऑफ कॉलिमेशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं यूज की जाती हैं हमारे ट्रांजिट थ्योलाइट को मैनिपुलेट करने के लिए। तो इनको जानना, इनको समझना और इसको स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये हमारे सारे के सारे। तो इट इज आल्सो नोन एज द लाइन ऑफ साइट। इसको हम और क्या नाम देते हैं, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ठीक है जी। तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन को और क्या नाम देते हैं हम, लाइन ऑफ साइट। तो इट इज द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस हेयर्स ऑफ द ज्वाइनिंग द जो डायफ्रागम है हमारा, डायफ्रागम प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे टेलीस्कोप में। तो उसकी जो लाइन ज्वाइनिंग है, जो हमारे इंटरसेक्शन जो क्रॉस हेयर्स होती है उनकी लाइन ज्वाइनिंग जो होती है, ठीक है। तो इट इज द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस हेयर, ठीक है जी। तो जो क्रॉस हेयर्स के इंटरसेक्शन ऑफ द डायफ्रागम एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास टू सेंटर ऑफ द आई पीस। जो हमारी आई पीस है, आई पीस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हमारे जो डायफ्रागम में जो हेयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उस क्रॉस हेयर्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो इंटरसेक्शन रहेंगी उनको हम क्या करते हैं, लाइन ज्वाइनिंग की होती है। तो हमारे टेलीस्कोप में हम आई पीस के से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ कॉलिमेशन या लाइन ऑफ साइट, जब इंटरसेक्शन होता है किसका, क्रॉस हेयर्स ऑफ द डायफ्रागम, ठीक है जी। तो एक्सिस, अगर मैं बात करूं एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप की, तो टेलीस्कोप की एक्सिस क्या हो रहेगी, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। तो टेलीस्कोप की एक्सिस क्या रहेगी, अगर मैं बात करूं, इट इज आल्सो द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास टू सेंटर टू डायफ्रागम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास एंड इट्स कंटिन्यू। तो एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या रहेगा, ये भी हमारी कॉलिमेशन की तरह, लाइन ऑफ कॉलिमेशन की तरह इमेजिनरी लाइन रहती है एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप भी। तो ये ज्वाइन करती है ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास।
जो हमारे ऑब्जेक्ट ग्लास प्रोवाइड किए उसके ऑप्टिकल सेंटर को ज्वाइनिंग करने में टू द सेंटर ऑफ द आई पीस, ठीक है जी। जो हमारे आई पीस का सेंटर है और जो हमारी लाइन जो है ऑप्टिकल सेंटर की, ऑब्जेक्ट ग्लास के ऑप्टिकल सेंटर की, उसकी जो लाइन होगी उन दोनों लाइन को ज्वाइन करने को, इमेजिनरी लाइन को ज्वाइन करने के लिए हम जो प्रोसेस रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। तो एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब की बात करूं तो एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब क्या रहेगी, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, ठीक है जी। तो एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब क्या रहेगा, जो हमारे इट इज आल्सो कॉल्ड द बबल लाइन, इसको हम क्या बोलेंगे, लेवल ट्यूब एक्सिस ऑफ को बबल लाइन, ठीक है जी। बबल लाइन से भी हम इसको जान सकते हैं एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब को। और it is straight line tangential to the longitudinal curve of the level tube at the center of the tube, ठीक है जी। तो it is horizontal when the bubble is center, जब बबल सेंटर में होगा तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में होगी जो हमारी बबल लेवल ट्यूब्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है टेंजेंशियल टू द लॉन्गिट्यूडिनल कर्व ऑफ द लेवल ट्यूब। लॉन्गिट्यूडिनल कर्व की टेंजेंशियल्स पे ये क्या होती है, स्ट्रेट रहती है हमारी एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब जब बबल लाइन, ठीक है जी। और मैं बात करता हूँ जो हमारे हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या रहेंगी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं यूज की जाती है फॉर द मैनिपुलेटिंग द ट्रांजिट फ्लूइड लाइट। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करते हैं या वर्टिकल एक्सिस होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है, इट इज आल्सो कॉल्ड द ट्रोनियन एक्सिस और द ट्रांसवर्स एक्सिस, इसको हम और क्या नाम देते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस भी नाम देते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है जी। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहेंगी तो जब हमारे इट इज द एक्सिस अबाउट व्हिच द टेलीस्कोप कैन बी रिवॉल्व्ड इन द वर्टिकल प्लान। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है, जब हमारा जो टेलीस्कोप है वो रिवॉल्व करे अराउंड द इन अ वर्टिकल प्लान, ठीक है जी, उसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है जी। कैन बी व्हिच द टेलीस्कोप कैन बी रिवॉल्व्ड इन द वर्टिकल प्लान, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या कर सकता है, हमारा जो टेलीस्कोप है वो वर्टिकल प्लान पे रिवॉल्व कर सकता है। अगर मैं वर्टिकल एक्सिस की बात करता हूं, वर्टिकल एक्सिस, तो वर्टिकल एक्सिस क्या रहेगी, जो हमारा इट इज द एक्सिस अबाउट व्हिच द टेलीस्कोप कैन बी रोटेटेड इन द हॉरिजॉन्टल प्लान, ठीक है। जब हमारा जिस वर्टिकल एक्सिस का मतलब क्या है, जिसमें हमारा जो टेलीस्कोप है वो क्या कर सकता है, रोटेटेड अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लान, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो मेन हमारे टर्म्स हमने स्टडी की हैं जो मैनिपुलेट करने में हेल्प करती हैं फ्लूइड लाइट्स को, ट्रांजिट फ्लूइड लाइट्स को। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे परमानेंट और एडजस्टमेंट्स के बारे में, परमानेंट और टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं, तो जो कुछ फंडामेंटल लाइंस रहेंगी फ्लूइड लाइट्स की, ट्रांजिट फ्लूइड लाइट्स की, उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है जी।